गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। माई सेल्फ DK चहल। मैं ये आप लोगों के लिए नॉलेज के वीडियो, इंग्लिश ग्रामर या इस टाइप्स के जो टॉपिक्स रहते हैं बच्चों के लिए, ये मैं तैयार करता रहता हूँ। मेरा एम यही है कि जो आने वाले समय में हर बच्चा अच्छी इंग्लिश के बारे में, अच्छे वर्ड्स के बारे में, अच्छे सेंटेंस बनाना, स्पीकिंग पावर उसकी अच्छी हो तो नॉलेज अच्छी होगी तो एजुकेशन उसका अच्छा होगा, ये सब चीज़ें उसके काम आएगा। इसलिए मैं ये वीडियोस तैयार कर रहा हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके अंदर आपको एक भी पैसा नहीं देना है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि हमारे पास में टेंस इंग्लिश ग्रामर में कितने होते हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में 4 टाइप्स के टेंस होते हैं। एक होता है 3 टाइप्स के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है, आगे पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस। भाई टेंस का मतलब काल, समय, जो समय अभी चल रहा है, पीछे गया, आगे आएगा। यही तो 3 बातें हैं ना, ज़्यादा तो नहीं है ना इससे कुछ। तो फिर जब 3 बातें हैं, 3 बातों को याद कर लो भाई। एक समय अभी चल रहा है, एक समय पीछे जा चुका है और एक समय आगे आएगा। जो अभी चल रहा है इसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, पीछे गया जो पास्ट था, आगे आएगा जो फ्यूचर टेंस। फिर उसके टाइप मैंने बताए थे। तो हर एक टाइप्स का मैंने बताया था कि भाई जैसे प्रेजेंट टेंस है उसके आगे क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट या क्या बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, आगे बता दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके आगे 3rd नंबर पे है प्रेजेंट परफेक्ट और 4th नंबर पे कॉम्बिनेशन बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सेम ऐसे ही चारों के आगे, तो ये मान लो प्रेजेंट के आगे आपने लगा दिया जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो पास्ट भी ऐसे रहेगा पास्ट इंडेफिनेट, और फ्यूचर भी फ्यूचर इंडेफिनेट रहेगा। तो जैसे इसका मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ऐसे पास्ट कंटिन्यूस रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस भी ऐसे रहेगा। तो इनके टाइप्स बता रहा हूं मैं। अभी आगे जो प्रेजेंट कहते हैं बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ऐसे भी पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और लास्ट वाला जो इनका बताया था कि ये बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, आगे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो टोटल टेंस हो गए 3 और 4 इनके टाइप हो गए। तो टोटल हमारे पास में 12 टाइप्स के सेंटेंसेज हो। अब 12 टाइप्स के जो टेंस हैं, अब हमें दिक्कत ये आती है कि सर हमने ठीक है टेंस याद कर लिया, टेंस के प्रकार याद कर लिए, अब इस टेंस के वाक्य कैसे बनाएंगे। वेरी गुड। अभी मैं आपको एक चीज थोड़ी सी अच्छी बात बता रहा हूं कि अगर एक ही वीडियो के अंदर हम ये सारे टेंसेस का सेंटेंस बनाना सिखाएंगे तो बन जाएगा खिचड़ी। तो वो खिचड़ी आपको हजम नहीं होगा, अच्छे से आपको अंडरस्टूड नहीं होगा। तो इसलिए हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो आज हम ओनली क्या कहते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। तो हमारा प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप्स हैं उसके सेंटेंसेस हमको कैसे बनाने हैं। सॉरी, देखिए मेरे पास में अभी बड़े वाला कैमरा नहीं है। बड़े वाला कैमरा होता, स्टैंडिंग होता, तो उसमें मैं आपको लिख के बता देता। बट अभी मेरे पास जैसे अवेलेबल हो जाएगा तो उस हिसाब से मैं आपको राइटिंग में भी लिख के बताया करूँगा, बोर्ड के ऊपर समझाया करूँगा। बट एट प्रेजेंट में जो मेरे पास में उपलब्ध है ये चीज़ें, इसके हिसाब से मैं आपको कर रहा हूँ। तो देखते हैं हम अभी कि जो ओनली प्रेजेंट टेंस है हमारा, प्रेजेंट टेंस के वाक्य कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जो हमारा, देखिए आज मैं आपको सिर्फ सिंपल वाक्य ही बनाने बताऊंगा, एफर्मेटिव सेंटेंसेस ओनली। नेगेटिव और जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो अगले टॉपिक में बताएंगे। एक बार में सारा ये हो जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जब सब्जेक्ट परफॉर्म करते हैं, अभी देखिए आप ध्यान में रखिए एक चीज, भाई कोई सेंटेंस बनाना है या कोई काम हो रहा है तो एक तो उसमें होगा काम को करने वाला, सेकंड चीज होगी उसमें काम क्या है, और थर्ड चीज होगी कि क्या हो रहा है। होगा नहीं ये चीजें। एक में सब्जेक्ट रहेगा जिसको हम फर्स्ट में सब्जेक्ट बोलते हैं, उसके बाद में वर्ब रहेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा। ये इन चीजों को ध्यान में रखना। तो इसलिए देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हम वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं सब्जेक्ट को, हिंदी बोलते हैं कर्ता, मीन्स काम को करने वाला सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब,
और उसके साथ में ब्रैकेट में लिख देना एस या ई एस लगेगा। अभी आप बोलोगे सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ठीक है, अभी एस या ई एस कहाँ से आ गया? एस या ई एस का होता है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, ही सी इट, अगर ये यूज होते हैं तो उसके साथ में वर्ब के साथ में एस या ई एस। अब ये एस या ई एस वहाँ पे लगेगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिसको बोलते हैं कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये सब चीज़ें आपने हिंदी में पढ़ी होंगी। जो कर्ता होता है और जो क्रिया होती है वो कैसे करता है। तो सबसे पहले हमारा आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ में एस या ई एस, उसके बाद में ऑब्जेक्ट्स। अभी बोलोगे सर ये तो देखो कैसे होगा, ये कैसे होगा? सब्जेक्ट राम पत्र लिखता है, राम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट ए लेटर। राम पत्र लिखता है, राम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, राइट क्या हो गया? वर्ब, जो लेटर है वो हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, आपको अंडरस्टूड हुआ? अब आप बोल रहे थे कि सर वर्ब के साथ ऐसी ये कैसे लगेगा? अब जैसे राम हमने क्या यूज किया? राम यूज किया नाउन, उसके बाद में प्रोनाउंस यूज किया। सी गोज टू स्कूल, वह क्या सब्जेक्ट हो गया? गो के वर्ब था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ एस या एस लग गया तो गोज टू स्कूल। अभी स्कूल्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, एस ई एस लगा दिया और एस ये जो सी है सब्जेक्ट हो गया। अब इसके वर्ड में वर्ड आ गया टू। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारे पास में प्रीपोजिशन होती हैं जो रिलेशन दिखाती हैं, किसका? नाउन्स का, प्रोनाउंस का या अदर वर्ड्स का आपस में रिलेशन दिखाते हैं। तो इसमें क्या रिलेशन दिखाया? सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, किस स्कूल जाने का रिलेशन दिखा दिया टू। ओके, अभी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये आपको अंडरस्टूड हुआ? हाँ भाई, आपको कोई डाउट है? ओके डन, चलो। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैंने आपको उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताया था कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि वर्ड्स होंगे, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में इसमें एक वर्ड आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगा और आईएनजी के बाद में प्लस में ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे पहले लिखना आप सब्जेक्ट के आगे प्लस का वो लगा दो निशान, आगे लिखो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके ब्रैकेट में लिख दो आईएनजी और आगे प्लस में लिख दो ऑब्जेक्ट। ये आपको अंडरस्टूड हो गया? अब इसका हम सेंटेंस बना के देखते हैं। पहले हमने बताया था कि राम स्कूल जाता है, सपोज करो। अभी हम इसका बनाएंगे राम स्कूल जा रहा है। ये क्या हो गया? ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राम स्कूल जा रहा है। सॉरी राम स्कूल जा रहा है। तो हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, फिर आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमारा कहते हैं सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, बी की 3 फॉर्म होती हैं, इज, एम या आर। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में इन तीनों में एक लगेगा। एम, एम, इज, आई एस इज, कोमा एम, कोमा आर। तो जो हेल्पिंग वर्ब लिखोगे उसके ब्रैकेट में ये भी डाल देना कि भाई ये 3 वर्ब हमारी यूज होती हैं। इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है? एम खाली ओनली आई के साथ लगता है, आर जो ज्यादा संख्या होती है उसके साथ में, प्लूरल्स के साथ में लगता है, और सिंगल के साथ में इज लगता है। तो क्या लिखा? राम इज जा रहा है, गो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। तो हमारा क्या हो गया? राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसी प्रकार से आप जितने प्रकार के वाक्य बनाएंगे उन वाक्यों के अंदर आपको ये चीजें लगा के उसके अंदर यूज कर सकते हैं, उसमें आपको इशू नहीं आएगा। अभी 2 हो गए सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद में हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
अब आपको बता दें कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। हाँ भाई, नहीं पता, चलो बताया था ना आपको मैं। ये बता दें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो, ये बताया था आपको सब चीज़ें। हाँ, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य हम कैसे बनाएंगे। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हम कोई भी वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में भी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं कितनी होती हैं। कोई भी वर्ब होता है 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हम मोटी भाषा में बता रहा हूँ आपको कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वर्ब फॉर्म होती हैं। फर्स्ट, सेकंड, ये जो थर्ड फॉर्म होती हैं इसका कैसे, जैसे मान लो कोई भी एक वर्ड ले लो, सी, SEEC मीन्स देखना, सी, सा, सीन, सा SAW और SEEN, सीन, सी, सा, सीन। ओके, तो अभी आपको जो बनाएंगे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने का सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या लगेगा, हैज या हैव, जिसका मतलब होता है चुका है, चुके हैं। ओके, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अभी देखिए मैं आपको जो सब्जेक्ट के जो सेंटेंसेस बता रहा हूँ एक ही चीज पे बता रहा हूँ। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जा रहा है। अभी हम बताएंगे कि राम स्कूल जा चुका है। राम हैज गॉन टू स्कूल, राम हैज रिटन ए लेटर, मीन्स ताकि आपको ये पता चले कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसके अंदर कैसे बना, प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे बना और प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बना। ओके भैया, आपको अंडरस्टूड हो गया। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमारा कैसे बनता है। इन सब चीज़ों को आपने ध्यान में रखना। आगे एक हमारा वर्ब आता है कि, हाँ एक मिनट बेटा रुकिए थोड़ा, एक हमारा आता है 4th नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर छोटा सा हम एक चीज़ हमारे अंदर आ जाता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, मैंने आपको बताया था, इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी, दोनों का कॉम्बिनेशन। जैसे वह 2 साल से स्कूल जा रहा है, इसके अंदर ये चीज़ें मिलेंगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य हम जब बनाएंगे, कोई भी चीज़ बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा रूल में आता है सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव बीन आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ में ING आएगा और उसके प्लस में सिंस या फॉर और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, नहीं तो उलझ जाएंगे। उलझना नहीं है इसमें, देखो सिंपल बातें हैं। सिंपल प्रेजेंट जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के साथ बीन लगेगा, हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में ING, उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये सब चीज़ें ऐसे हैं। वह 2 साल से स्कूल जा रहा है, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट 2 years। तो ये इस टाइप से आपका सेंटेंस बनेगा। अभी जो आपको मैंने सेंटेंस बताए, जो हमने प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट कर दिया है, अगले वीडियो में हम पास्ट टेंस का करेंगे। मेरे को एहसास होता है या मेरे को महसूस होता है कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो बच्चों भाई या जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ये ऐसी वीडियो बना के आप लोगों को लाता रहूँ और जानकारी देता रहूँ। इसी के साथ में धन्यवाद, थैंक यू।